बेंगलोर हाजी सर इस्माइल सेठ गवर्नमेंट उर्दू इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल बेंगलोर बरोज़ 28 नवंबर के दिन महफिल निसा अंजुमन की जानिब से उर्दू सकाफती तहजीबी मुकाबले जात रखे गए थे। इस मुकाबले जात में ज़िले और तालुक़े लेवल पे तुलबा और मौलमिन ने हिस्सा लिया था। महफिल निसा की अंजुमन की कमेटी ने इस मुकाबले जात को कंडक्ट किया। इस बारे में हम प्रोफेसर कौसर साहिबा से एक मुलाकात की है। इस बारे में हम जानते हैं, तफसीली रिपोर्ट पेश है। बाजी आप है तो गुलबर्गा से आए हैं और महफिल निशा शाह गुलबर्गा की आप सेक्रेटरी है, तो आज जो फाइनल मुकाबले बेंगलुरु में हुए उसके बारे में आप बताइए। ये फाइनल मुकाबले 2 साल कोविड की वजह से रुक गए थे। 2019-18 में पहला मुकाबला हुआ था, दूसरा 1920 में हुआ, उसके बाद फिर किसी वजह से रुक गए थे। हालांकि आपके बेंगलोर के महफिल निसा के जो सदर हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ है। एक ज़ोर से बोलिए आप। उनका नाम डॉक्टर शाइस्ता सलाम। बाजी आज जो मुकाबले आपके बेंगलोर में हुए 29 दिसंबर को महफिल निसा की जानिब से, और तो उस बारे में बताइए। ये महफिल निसा के आज जो फाइनल मुकाबले हुए, थोड़ा सा ये सोचिए कि पहले हमारे यहाँ महफिल निसा मरकज़ ताल्लुक़ जात मुकाबले कराती है, फिर उनमें जो अव्वल आते हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बुलाया जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो फर्स्ट आते हैं उन्हें मरकज़ी सतह पर बुलाया जाता है। अच्छा, ये मुकाबले किस लेवल में रखे जाते हैं और किन किन लेवल पे होते हैं? ये मुकाबले हर बार अलग-अलग अंदाज में हुए हैं। जैसे पहले सिर्फ वो तलबा के लिए होते थे, जैसे प्राइमरी के तलबा हैं तो उनको सिर्फ एक नज़्म दी जाती थी, उन्हें उसकी ड्राइंग बनानी होती थी। इन मुकाबलों का मकसद 2 होता है। पहला तो ज़बान की तरवीज और इख्तियार, दूसरा बच्चों में अपनी जो सलाहियतें हैं, जो उनकी जिबल्लत है, उसको उजागर करना होता है। आमतौर पर प्राइमरी स्कूल के बच्चे की सतह के लिहाज से मुकाबले दिए जाते हैं, हायर प्राइमरी के अपने लिहाज से, हाई स्कूल के अपने लिहाज से, फिर असातिज़ा के दरमियान अपने मुकाबले रखाए जाते हैं ताकि उनकी जो सलाहियतें हैं उसको और उजागर किया जा सके। यूनिवर्सिटी लेवल की तलबा के लिए भी अलग रखा है। जी नहीं, PG लेवल पे भी। अच्छा, उनके लिए हम मकाले दिए जाते थे, टॉपिक दिया जाता था कि मकाले लिखें, तो फिर जिस यूनिवर्सिटी से जितने मकाले आते जहाँ से, उनमें आप जिसने सबसे ज़्यादा निशानात हासिल किए उसे सितारा अवार्ड दिया जाता था। अच्छा, ये महफिल निसा की बुनियाद कब पड़ी और उसके मकासद क्या है, बताइए। महफिल निसा की बुनियाद 2011-12 में हुई यहाँ बेंगलुरु में, जिसकी सदर डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ हैं। फिर इन्हीं की सरबराही कारकर्दगी में 5 ख़वातीन उनसे जुड़ती गईं, डॉक्टर हलीमा फिरदौस, डॉक्टर ज़ुबैदा बेगम, डॉक्टर मोहनुर ज़मानी, डॉक्टर फरीदा रहमत। 5 ख़वातीन पर मुश्तमिल ये बज़्म का, ये इस महफिल का आगाज़ हुआ। फिर उसके बाद लोग जुड़ते गए, एक अच्छी तंजीम बन गई, फिर इसकी शाखें भी बन गई और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी जगह बहुत मुनफरिद और बहुत बेहतर कारकर्दगी। अच्छा, आपकी अंजुमन की शाखें किस किस डिस्ट्रिक्ट में बनी है? जैसा गुलबर्गा है, और कहाँ पर? गुलबर्गा, यादगीर, बीदर, धारवाड़, बीजापुर में भी था। अभी शायद वो लोग काम कर रहे हैं या कोविड के बाद उनसे ज़्यादा राबता नहीं हो पाया। कोला। अच्छा, आपके गुलबर्गा के जो 2 लोगों को अवार्ड दिया गया है बेंगलोर में फाइनल, उसमें ज़रा उनके नाम बताइए और किस फील्ड में दिया गया है? गुलबर्गा से 2 नहीं 3 लोगों ने इनाम दिया, सितारा अवार्ड जीता है। दरअसल ये असातिज़ा के दरमियान था, हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल दोनों के लिए। तो प्राइमरी स्कूल को भी 2 दिया गया था। एक ये था कि एक तस्वीर दी जाती थी जिस पर उनकी तख्लीक़ी सलाहियत देखने के लिए कहानी या अफसाना लिखना होता था। दूसरा बैतबाजी का मुकाबला था और इसकी नौइयत भी बहुत मुनफरिद थी। एक राउंड बिल्कुल रिवायती होता, उसके बाद प्राइमरी टीचर्स को एक लफ्ज़ दिया जाता जिसका मुतज़ाद लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए शेर कहना होता। फिर कोई शेर कहा जाता, उसमें उन्हें सनद बतानी होती थी। उन्हें उन असातिज़ा को उसके बाद के तीसरे राउंड में कोई शेर बता दिया जाता तो उनसे कहा जाता था कि उसमें सनद कौन सी इस्तेमाल हुई है। जी। उसके बाद ख़ुद असातिज़ा से भी कहा जाता था कि आप कोई शेर कहिए और बताइए कि ये किसका शेर है।
फिर मकबूल शोरा के नाम लिया जाता और उनसे बताया जाता कि इस शायर का कोई शेर सुनाइए। कभी कभी कोई शेर सुनाया जाता और कहा जाता कि शायर का नाम क्या है। ये बच्चों को भी कुछ अफसाने लिखने के लिए कुछ उन्वान दिए जाते हैं बच्चों? हाँ, अब तक बच्चों के लिए जो मुकाबले हुए हैं उसमें खत्ताती और फिर इसके अलावा उनको प्राइमरी स्कूल के लिए ऐसा होता 2-3 कहानियाँ मिक्स करके दी जाती थी और उन्हें उस कहानी को एक बनाना होता था। 2 कहानियाँ दी जाती, मुख्तसर अलग-अलग उन्हें कहानी एकजा करनी होती थी ताकि वो कहानी मुकम्मल की जा सके। उन्हें एक तस्वीर दी जाती, खुद कहानी लिखनी होती थी बच्चों को। इससे ताकि बच्चों में उनकी ज़हनी सलाहियत लिखने की बढ़े, ये मकसद है आपका। जी जी, बहुत अच्छा। अभी असातिज़ा के लिए भी आप कह रहे थे जो इनाम पाए 3 लोग, उनके ज़रा नाम बताइए। मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, गुलबर्गा से जो असातिज़ा आए थे वो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों के थे। प्राइवेट स्कूल जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के भी असातिज़ा ने बेहतर मुजाहरा किया और यहाँ पे भी, जहाँ आमतौर पे कहा जाता है कि लोग जिद्दत नहीं रखते, तो आपको बता दूँ 3 सितारा अवार्ड हमारे यहाँ मिले। जी, उनके नाम बताइए कौन है? पहला सितारा अवार्ड जो हासिल किया प्राइमरी स्कूल से ज़ोहरा जमीन, या अयरवाड़ी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की मौलमा है, जिन्हें बैतबाजी में प्राइमरी स्कूल में सितारा अवार्ड दिया गया। दूसरा सितारा अवार्ड बैतबाजी के लिए हाई स्कूल ह्यूमनेज उर्दू हाई स्कूल गुलबर्गा की मौलमा यास्मीन बेगम को दिया गया है। और तस्वीर और तस्वुर में हाई स्कूल नेशनल हाई स्कूल के मौलमा खैरुन्निसा को दिया गया है। जी जी, दोनों हरूफ पर मुश्तमिल कोई शेर कहना होगा, जैसे सुबह शाम है, रात दिन है, सर्दी गर्मी है। ये इस तरह के हरूफ मैं आपको बताऊंगी और इन हरूफ को इस्तेमाल करते हुए कोई आप में से ये शेर जो है पढ़ेंगे या पेश करेंगे। अगर शेर ठीक ना पढ़ा गया हो तो दूसरे उम्मीदवार को आपका जो है मौके नंबर दिए जाएंगे और पहले उम्मीदवार के लिए सिफर लगा दिया जाएगा। कोई 5 मशहूर शोरा के नाम आपको दिए गए हैं ऑलरेडी। ये हमारे कि उस शेर में मरकजी ख्याल कौन सा शायर ने इस्तेमाल किया है। आइए अंदर जाएंगे वरना सिफर लगा दिया जाएगा। तशबीह, इस्तिआरे और तलमी के लिए अलहदा पर्चियाँ लिखकर हम एक डब्बे में रख छोड़ेंगे। उसमें से जो पर्ची आपके हाथ लगेगी, अगर तलमी वाली पर्ची आपके हाथ लगती है तो आगे वाली पर्ची हाथ लगे तो आप इस्तिआरे या तशबीह पर शेर पढ़ेंगे। जो शराइत मैंने ऊपर आपको बताया कि अगर आपकी जब बारी आती है तो आपने सही शेर पढ़ दिया और सही तलमी इस्तेमाल की, सही इस्तिआरा कहा, तशबीह कही, तो आपको 4 निशानात हैं। वरना दूसरों पर जब ये आसान होगा तो आपको सिर्फ 2 निशानात मिलेंगे और पहले वाले को सिफर लगा दिया जाएगा। और चौथा राउंड है, एक डब्बे में फिर से हम कुछ पर्चियाँ रख छोड़ेंगे। एक पर्ची पर किसी ऐसे मौजू पर मुश्तमिल एक शेर मिलेगा। मौजूआत पर मबनी शेर, उम्मीद है तो नाउमीदी, मायूसी, ऐसे आपको मुतज़ाद मौजूआत पर शेर सुनाने होंगे। कन्वीनर की जानिब से हर एक उम्मीदवार के लिए उसकी अपनी बारी आने पर एक अलहदा शेर पेश किया जाएगा। कोई साथी आपके सामने एक शेर पढ़ दिया जाएगा और उसे शेर सुनने के बाद उससे वाबस्ता कोई मज़ाहिया फ़िक्रा कसना होगा। ये मज़ाहिया शेर भी होते हैं जिन्हें हम आपके सामने पढ़ेंगे। आपको जो है उस पर जचता हुआ कोई एक मज़ाहिया फ़िक्रा और इम्प्रॉम्प्ट फिल बदी तौर पर कसना होगा। शेर की मुनासिबत से सही हुआ और मज़ेदार भी है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। वरना हमारे जो हकम साहिबीन हैं उन पे जो है ये बात आती है कि वो कितने नंबर आपको देना चाहेंगे। समय इंडिया न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। खबर जो हटकर हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आपको न्यूज नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद।